राजस्थान। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। अरे डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की और राजमहल के राज मुकुट से तनकर आगे बढ़ने की। युग की सुषुप्त शिराओं में सड़ित ज्वाला भरती है और वह समाज मर जाता है जिसकी युवा शक्ति डरती है, जिसकी युवा शक्ति डरती है। सर्वप्रथम मां वीणाधारिणी को नमन। सम्मानित मंच, न्यायप्रिय निर्णायक गण, श्रुति श्रोतागण एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, आज की इस प्रतियोगिता का विषय युवा, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया। मैं इसे 3 अलग अलग श्रेणियों में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा युवा से। देख रहे हैं इस कार्यक्रम की थीम युवा है। आप और मैं युवा हैं। सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, बात को आगे पहुंचाने वाले सब युवा हैं। लेकिन युवा क्या है, मैं क्या समझता हूं, वो आपको बताता हूं। युवा मेरी नजर में वह है जो एक निश्चित आयु के दरमियान तो आता ही है, एक दायरा है आयु का, उसके अंदर तो वो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जीवन को आदर्श, सच्चरित्रता और कुशलता से जीता है और निश्चित तौर से अपने संस्कारों को अपने अंदर रखते हुए राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन धन्य करने का ऐसा प्रयास करता है। वह युवा निश्चित तौर से अपने भविष्य की नींव बना रहा होता है। वह युवा निश्चित तौर से अपने साथ साथ परिवार, समाज, प्रांत और राष्ट्र की भविष्य की नींव को बना रहा होता है। और ये आप और मैं बखूबी जानते हैं कि जिस भवन की नींव जितनी मजबूत होती है, उसकी इमारत उतनी ज्यादा मजबूत और बड़ी बन सकती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भर भारत। ये एक अभियान है, आप और मैं इसको सुन रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान, सर्वप्रथम इसकी बात की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 का वह दिन था जिस दिन कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित था और वे एक आर्थिक पैकेज लेकर भारत की जनता के समक्ष आए थे। उस समय उनकी यह दृष्टि भारत की जनता के समक्ष आई कि वे ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं। वह दिन था और उस दिन के बाद से लगातार प्रयास किए गए और 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भारत की जनता के सामने रखा गया, जो निश्चित तौर से भारत के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 10% से ज्यादा है। आप जान सकते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षी, कितनी महत्वपूर्ण ये योजना होगी। और इसे युवाओं को समर्पित किया गया। युवाओं को इसलिए समर्पित किया गया कि आत्मनिर्भर का अर्थ है कि हमें स्वयं पर निर्भर होना है। अर्थात एक शब्द में अगर मैं कहूं तो हमें अपने स्वयं की खोज करनी है। हम सभी जानते हैं कि हम डिग्रियां लेते हैं, हम उच्च शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वह शिक्षा हम हमारे व्यावहारिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में कितनी कर्मठता से उसका उपयोग करते हैं, वह जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अगर हम देखने जाएं तो सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर को याद कीजिए, जिन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी कार्य कुशलताओं को पहचाना और उसकी बदौलत उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रेखांकित किया। तो आज के युवा को भी ये करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। नौकरी पाने की होड़ से आगे बढ़ते हुए नौकरियां देने की होड़ में आना होगा, तब जाकर के हम आत्मनिर्भर स्वयं होंगे और दूसरों को भी आत्मनिर्भर कर पाएंगे। एक तीसरा शब्द जो हमारे बीच आ रहा है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? याद कीजिए आप, 15 अगस्त 2015 का दिन, लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन दे रहे होते हैं और उस उद्बोधन के दौरान वो एक शब्द लेकर के आते हैं कि स्टार्टअप इंडिया। अब ये क्या, उन्होंने उसे बताया, लेकिन उसकी विधिवत शुभारंभ हुई एक दिन और याद कीजिए, 16 जनवरी 2016। स्थान था दिल्ली का विज्ञान भवन और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और साथ में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जी जेटली बहुत सारे प्रभावी जनों के साथ में बैठ करके इस योजना की लॉन्चिंग करते हैं। उसमें क्या है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताने जाऊं तो स्टार्टअप इंडिया में यह था कि भारत के युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नया संप्रेषण प्रदान करना। अर्थात क्या पहले स्टार्टअप नहीं होते थे? मतलब सरकारी कार्यशैली को इतना आसान बना देना कि वह युवाओं तक पहुंचे। युवा अपना स्टार्टअप करना चाहे, कोई नया इनोवेशन लेकर आए, कोई नई डिजाइन लेकर के आए और उस पर आकर के वो अपनी बात को रखें, अपने विचारों को रखें और उसको आधार बना करके वो उस पर कार्य करें। लेकिन ये कैसे संभव होगा? आप और हम जानते हैं कि भारत की सरकारी कार्यशैली इतनी ज्यादा जटिल होती जा रही है कि उसमें युवा आना नहीं चाहते। इसलिए कुछ उन्होंने इसमें बदलाव किए, जैसे एक स्व प्रमाणिकता। अर्थात आप अपने उद्योग
भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको 100 प्रमाणित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कर में छूट, अनुभव में फायदा दिया है और एक सरकारी टेंडर लेने के लिए जो बयाना जमा कराना होता है उसकी प्रोसेस को भी उन्होंने सरल किया है। यह था स्टार्टअप इंडिया। अब मैं आपसे एक बात करूं, भारत के उन युवा को याद कीजिए जो युवाओं के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी। जब वे विदेश में जाते हैं और जाकर के सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकलता है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो निश्चित तौर से पूरा सभागार, वो धर्म संसद तालियों की गूंज से गूंज उठती है, क्योंकि उन्होंने गर्व किया अपनी संस्कृति पर, अपना पहनावा नहीं छोड़ा, अपने संस्कार नहीं छोड़े, अपनी भाषा नहीं छोड़ी और आत्मनिर्भर बन करके दिखाया कि हाँ भारत भी कुछ है। हम क्यों दूसरों के संस्कार अपनाएं, हम क्यों दूसरों की भाषा अपनाएं, हम ऐसा काम करें कि दुनिया को हमारी भाषा समझने की आवश्यकता होने लगे, तब जाकर के युवा आत्मनिर्भर होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा और हम जाकर के हमारी बात को आगे तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत सुंदर पंक्तियों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान क्या था और क्या हो रहा है, कि वृद्ध भारत विश्व भर को ज्ञान सिखलाता रहा और ज्ञान का, विज्ञान का सन्मार्ग दिखलाता रहा। अरे जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और बुल्गारिया, फ्रेंच, स्वीडन, नॉर्वे भी सीख कर जाता रहा और धूम जिसकी मच रही है आज इस संसार में, वो देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता रहा, वो देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं कि आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे। एक कक्षा में अध्यापक जी आते हैं, एक फटा नक्शा देते हैं और उसे बच्चों से कहते हैं कि इसे जोड़ करके लाओ। आप और मेरे जैसे बच्चे खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन वो नक्शा नहीं जुड़ता। लेकिन एक बच्चा उसमें से आता है, वो नक्शे को जोड़ कर लाता है। अध्यापक जी हैरान कि ये तुमने कैसे कर दिया। जब उसने जवाब दिया कि इस नक्शे के पीछे एक मानव बना था, मैंने तो मानव के अंगों को जोड़ा, ये मेरा भारत बन गया। तो हमें भी एक दूसरे को जोड़ना है, अर्थात प्रतिस्पर्धा के युग में हमें आत्मनिर्भर तब होंगे जब मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर करूंगा, मैं मेरे साथियों को आत्मनिर्भर करूंगा और तब जाकर के आत्मनिर्भर मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राज्य और मेरा राष्ट्र, और तब जाके राष्ट्र की उन्नति होगी। याद कीजिए हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, तो हम तो वे लोग हैं, हम हमारी संस्कृति को भूल गए, हम हमारे संस्कारों को भूल गए, तब जाकर के हमें कहना पड़ता है कि आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया। तो सोचिए, अंत में मैं आपसे एक बात बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत में 2 चरणों में काम होगा। पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, खिलौने, प्लास्टिक इत्यादि ये सारे उपकरणों पर कार्य किया जाएगा और दूसरे चरण में जाकर के हम स्टील, फार्मा कंपनियां, रत्न एवं आभूषण इन क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। 2 भागों में बांटने की जो तैयारी की गई वो इसलिए की गई क्योंकि एक साथ जोर ना पड़े, एक साथ सभी को समझाना ना पड़े, अधिवेशन बुलाया जाए तो जनता को अधिक इकट्ठा नहीं करना पड़े, धीरे धीरे उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग, इन सभी के लिए योजनाएं हैं। 16 से अधिक योजनाएं लॉन्च की गई और आपको गर्व होगा कि श्रमिकों और किसानों के लिए विशेष रूप से 11 योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसानों की आय को दुगुना किया जाए। तो ऐसी दूरदर्शिता अगर हमारी सरकार रखती है तो हमें भी रखनी होगी, सहयोग करना होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया में हमें नए इनोवेशन लाने होंगे, हमें हमारी सोच को तकनीक के साथ जोड़ करके धरातल पर लाना होगा, एक नींव के साथ में बहुत उम्दा इमारत का निर्माण करना होगा और तब जाकर के स्टार्टअप इंडिया का निर्माण होगा। आप और मैं युवा हैं, युवाओं के माध्यम से युवाओं की बात है, समझाने का तरीका सबका अलग हो सकता है लेकिन अंत में अर्थात एक ही निकलता है कि मैं और मेरा भारत शिखर पर हो और किसी के आगे नहीं झुके। क्योंकि याद कीजिए, अंत में मैं आपको बताऊं कि भारत क्या था, कि कलहण के काव्य में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, चैतन्य की चेतना में, मीरा की वेदना में, राम के विश्वास में, सबरी के विश्वास में, उपमन्यु के वनवास में। और इस तरह के काम जब हम करते हैं तब अंत में राजस्थान में कहते हैं कि राणा प्रताप और शिवा के स्वाभिमान में, कर्ण के कुंडल कवच दान में, अशोक के धर्म में और रामायणी के मर्म में, महाभारत के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में
जो मेरा भारत बसा करता था, युवाओं को भारत बसाना है। जय हिंद, जय भारत। If I can get some young men of